इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आप देख रहे हैं जोहार 24 झारखंड न्यूज। ये जानना है, ये बताइए आप एकदम यूर राइट। हम आपको बताएंगे कि ठगी हुए कुछ वास्तविकता क्या है, बताइए। लेकिन मैं आपको नहीं, मैं इनसे बात क्यों नहीं कर रही है? सर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये मामला जो है सर इतना बड़ा मामला है, कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। और जो जिनके साथ में सर ये घटना घटी है वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी मैं इस टेबल में बैठा हुआ था और यहाँ पे सारा पेपर वर्क हुआ। पेपर वर्क होने के बाद इनके साथ इस तरह का मामला आया और जो सीसीटीवी जो फुटेज का जो मामला है, तो ये आपसे मांगे सीसीटीवी फुटेज? नहीं, हमसे ये क्लिप मांगे थे। अच्छा। चूंकि इन्होंने बोला कि हमको एफआईआर करना है, तो हम बोले ठीक है, आप सारे क्लिप हमसे मांगे, मैंने सारा क्लिप मैंने दे दिया। ठीक है, मैं हमको 17 स्टील सर लेट मी फिनिश। अगर हमको कंप्लीट करने दीजिएगा, आप लोग बीच में हमसे बात करें। हम उनकी नहीं सुन रहे, आपकी सुन रहे, बोलिए ना। हम उनकी नहीं सुन रहे, प्लीज आप इन्होंने इनके साथ जब ठगी हुई, इसके बाद उन्होंने पुलिस को बुलाया, पुलिस हमारे पास आई, तहकीकात हुई। हम भी थाना प्रभारी भी हमारे पास आए कि क्या हुआ। हमने उसको सारा चीज़ से अवगत करा दिया कि इनके साथ ऐसा हुआ। कस्टमर जो इनके साथ जो फ्रॉड किए थे वो 3 बजे के आसपास हमारे शोरूम में विजिट किए थे। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, वो 3 बजे के आसपास हमारे शोरूम में विजिट किए। उन्होंने यहाँ पर वो सारा चीज़ हमारे एक्जीक्यूटिव से कि कोरोना काल के दौरान डॉक्टर्स को वॉशर मिल रहा है, तो हमारे जो फ्रेंड है वो डॉक्टर हैं, तो उनको जो वो ड्यूटी किए हैं उसके प्लस में उनको वॉशर मिला है ना। अच्छा, मतलब वो एक कस्टमर बनकर आए और स्कीम एक स्कीम को समझाया। उसमें इनसे इंटरेक्शन कहीं नहीं था। अच्छा। वो हमारी जो एक्जीक्यूटिव है, हमारी सेल्स एक्जीक्यूटिव, उनसे बात की। वो कस्टमर जो फ्रॉड वाला व्यक्ति है वो आए, उन्होंने बोला कि हम लोग को 2 गाड़ी परचेज करना है और भी गाड़ी परचेज करना है, क्योंकि कोरोना काल के दौरान जितने भी डॉक्टर्स ने ड्यूटी की है तो उनको वॉशर मिला है, तो आप मेरे को गाड़ी दिखाइए। तो वो उसको सारा वो गाड़ी वगैरह वो सारा चीज़ वो दिखा दी। दिखाने के बाद बोले कि ठीक है मैं आता हूँ। फिर वो इससे पहले वो जो फ्रॉड वाला व्यक्ति है इनके बड़े भाई साहब के शॉप पे गया हुआ था। शॉप पे वो गया हुआ था, पूछिए अगर झूठ बोल रहा हूँ। उन्होंने बोला कि मेरे को गाड़ी परचेज नहीं करना, क्योंकि उसका प्रोफेशन ही वो बहुत ही शार्प, एकदम शार्प वो फ्रॉड है। फिर वो बोले कि हमको गाड़ी नहीं लेना है और मेरे भाई साहब को गाड़ी लेना है, आप इनके पास चलिए। वो आदमी इनका नंबर लेके आया। तो सर एक मिनट, लेट मी फिनिश। वो सेकेंड टाइम में वो उसका नंबर लेके आया। वो फर्स्ट टाइम इंक्वायरी करके चला गया था, सेकेंड टाइम में वो फिर से उसका नंबर लेके आया। नंबर लेके आया जस्ट यहाँ पर उसने कहा कि मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है और प्लीज़ इस नंबर पे लगा दीजिए, मेरा फ्रेंड आ रहा है, जो हमको उसका सारा प्रोसेस करना है। तो क्या हुआ कि हमारा कंपनी का टोल फ्री नंबर है। जनरली क्या होता है कि बहुत सारे कस्टमर आते हैं, वो बोलते हैं कि यार मेरा मोबाइल डिस्चार्ज कर गया, या मेरा नेट पैक नहीं है, या मेरा बैलेंस नहीं है, तो प्लीज़ आप मेरे को कॉल करना है। मेरे भाई रास्ते में, या बहन रास्ते में, या बाप रास्ते में, मेरे को कॉल करना है किसी भी पर्पज़ से। तो हम लोग अपना टोल फ्री नंबर, पर्सनल नंबर, अपना मोबाइल नहीं देते। हमारा टोल फ्री नंबर है, हमारा वॉकी है, टोल फ्री नंबर है 3-4। तो हम लोगों ने उसमें से 9771459101 का जो टोल फ्री नंबर था, मैंने उनको हमारे एक्जीक्यूटिव ने संदीप जी से लेके वो मोबाइल को दे दिया। उन्होंने नंबर बताया, उन्होंने हमारे एक्जीक्यूटिव ने नंबर को टाइप किया, नंबर को वो टाइप किए। टाइप करने के बाद वो आदमी उनके हाथ से मोबाइल ले लिया, बोला आप अपना काम कीजिए, हम अपने फ्रेंड से हम बात कर लेते हैं। वो काफ़ी देर यहाँ रहे। फिर जैसे ही वो मतलब वो जो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति थे, वो जैसे ही इंटर किए ना, सॉरी आई मीन जहांगीर जी जैसे ही इंटर किए, तो यहाँ पर बैठा आदमी एकदम हाथ दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सीसीटीवी कैमरा में सब चीज़ क्लियर है कि जैसे इनका फ्रेंड है। फिर वो आदमी यहाँ पर वो जहांगीर जी के साथ में ये बस इसी टेबल पे बैठे, जहांगीर जी का मुंह इधर की ओर था और फ्रॉड व्यक्ति का मुंह वो साइड में था। उसके बाद जहांगीर जी अपना पर्सनल मोबाइल, ऐसा थोड़ी होता है सर, कोई अपना आज के डेट में पर्सनल मोबाइल हमसे मांगेगा, हम उसको शेयर करेंगे। क्लिपिंग में बहुत देर तक इन लोग दोनों अपना पर्सनल मोबाइल को ये शेयर कर रहे हैं। वो आदमी फ्रॉड व्यक्ति इनका मोबाइल ले रहा है, फिर ये दे रहे, फिर वो ले रहा है, फिर वो दे रहे हैं। वो क्लिपिंग में सारा चीज़ है। अगर आप बोलेंगे तो मैं सबके व्हाट्सएप पे डाल सकता हूँ। उसके बाद वो राइट पैकेट से इतना बड़ा बंडल निकाले पैसा का बंडल निकालने के बाद वो गिने, उसको काउंट करने के बाद वो जो फ्रॉड व्यक्ति था उसके हाथ में दे दिए। अब एक मिनट पूछना है बस। हाँ। ये जो पैसे दिए हाँ। उस समय तक गाड़ी जो
आपके जो टीम के मेंबर्स हैं उनके साथ वो गाड़ी एक्सेसरीज वगैरह सब कुछ देख लिए थे नहीं। या स्टार्टिंग में? नहीं, अब हम बता अच्छा, रहे हैं। इनका आरोप है कि ये जो फ्रॉड किया है वो वर्कशॉप में नीचे गया था, कहने के एसेसरीज और काम हो रहा है और आपका पैसों का जो रिसीव हो वो भी मिल जाएगा, आप नीचे आके कसवा रहे हैं पूरा और फिर आप ले जाइएगा। हाँ, यस, ये गया था। ये हाँ, सुनिए मेरी बात। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आप और क्लियर समझ सकें, ताकि मैं आपको डार्क में रखना पसंद नहीं करूँगा। फिर वो मतलब पैसे का बंडल निकाल करके उन्होंने वो काउंट किया। काउंट करने के बाद उस फ्रॉड वाला व्यक्ति के हाथ में उन्होंने पैसा दिया। सब कुछ शोरूम के अंदर? हाँ सर, थोड़ा सा प्लीज़, बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि आप लोग लग रहा है कि। तो फिर उन्होंने वो फ्रॉड व्यक्ति को वो पैसा दिया। वो फ्रॉड व्यक्ति उस पैसे को काउंट किया। काउंट करने के बाद उसने अपने पॉकेट से इन्वेलप निकाला। आई डोंट नो, उतना क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन वाइट कलर का इन्वेलप था। उसमें उसने उसको डाला। डालने के बाद वो तुरंत डालने के 2 से 3 सेकंड के अंदर फिर से वो यहाँ से मूव करके हमारे ये जो बेसमेंट की जो रास्ता जाता है वहाँ वो घुस गया इस गली में। तो इस गली में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, बाकी सारा फ्लोर में आपको सीसीटीवी कैमरा है। 2 से 3 सेकंड भी नहीं, मुश्किल से 2 सेकंड, फिर से वो बैक वापस आया। वो आप सीसीटीवी कैमरा में वो फुटेज देख सकते हैं। वो मैंने थाना को भी प्रोवाइड कर दिया, हमने वहाँ सना भी दर्ज किया आज के डेट में। फिर वो बस यहाँ पर आया है। यहाँ पे आने के बाद आया तो तब तक हम लोग सीसीटीवी कैमरा में देखते जो इन्वेलप वो पकड़ के यहाँ से यहाँ 2 से 3 सेकंड में गया था ना, वो इन्वेलप उनके पास नहीं था। तब तक वो इन्वेलप को अपने वो कहीं। सर, इतना बड़ा जो घटना को जो अंजाम दिया है, बहुत सातिर जो व्यक्ति जो था, तो क्या आप उन्हें पहचानते हैं? अब मैं बताता हूँ। ये सेम इंसिडेंस देख लीजिए आप लोग मेरे क्लिप में। ये सेम इंसिडेंस बाइक्स इंडिया हीरो का शोरूम जो जमशेदपुर में है, यही आदमी सेम उन्होंने ये फ्रॉड किया। देखिए सेम आदमी, सेम बस ये एकदम सेम आदमी। देखिए ये एकदम सेम आदमी। ये बाइक्स, ये हीरो का शोरूम है, हमारा होंडा का शोरूम तो नहीं है सर। ठीक है। हाँ, देखिए बाइक्स इंडिया, बस ये शोरूम, बस अभी हम लोग जस्ट हम लोग अभी क्लिप्स हमें दे दीजिए। ये क्लिप्स, आप जो भी क्लिप्स बोलेंगे मैं सारा क्लिप्स देंगे। उसके बाद ये हमारी एग्जीक्यूटिव और वो व्यक्ति जो इनके साथ में था, ये लोग सब बेसमेंट की ओर मूव हुए। बेसमेंट में गए हैं, ये लोग गाड़ी उड़ी सब पसंद कर रहे हैं। इसके बाद ये भाई साहब जहांगीर जी जो भी नाम है इनका, ये वापस मोबाइल पे टॉक करते हुए बात करते हुए यहाँ पर फ्लोर में आए। फ्लोर में आके फिर ये रिसेप्शन से वहाँ से यहाँ ये अपना बातचीत कर रहे हैं। अब आई डोंट नो किससे बात कर रहे हैं, मेरे को नहीं पता, मैं कैसे जान पाऊँगा कि किससे बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं, इतना में मेरी स्कूटी नीचे से ये ऊपर की आई हमारी स्कूटी, और सुजाता जी जहांगीर जी को ऊपर, हमारा जो बिलिंग काउंटर ऊपर ही है फर्स्ट फ्लोर में, तो वहाँ उनको वो लेके चली गई। जब वहाँ ये पूरा बिलिंग का प्रोसेस हो रहा था, बिलिंग कंप्लीट हो गया। हमारा बिलिंग के बाद हमारा रिसिप्ट निकलता, मनी रिसिप्ट निकलता। जब इनसे पेमेंट के लिए कहा गया तो ये तुरंत नीचे आए और बोल रहे कि जो आदमी थे वो कहाँ गए। तो हम लोग बोले कौन सा आदमी? तो आप लोग के स्टाफ। हम बोले सर हम लोग के कौन सी स्टाफ है, हम लोग के स्टाफ जो आपको डील करती ये तो ये है। तो नहीं, मैंने उनके हाथ में इन्वेलप दिया था पैसे का। हमने सर आप किसके हाथ में दिए? जो आपके 7 आदमी आते वो तो आपके फ्रेंड थे। नहीं, वो तो मेरे फ्रेंड नहीं है, तो आप लोग के स्टाफ है। हमने सर हमारा स्टाफ कोई भी एक ऐसा बता दीजिए जो विदाउट यूनिफॉर्म है यहाँ पर, कोई भी एक ऐसा स्टाफ बता दीजिए जो आई कार्ड में नहीं है, यूनिफॉर्म में नहीं है। यहाँ तो सारा स्टाफ यूनिफॉर्म और आई कार्ड में है। तो बोले नहीं, हम तो समझ रहे थे कि वो तो आपका स्टाफ है, ये है वो है, तो हम तो उसके हाथ में पैसा दे दिया। हम बोले सर इसमें हमारा कहाँ गलती है? सर हमारा कहाँ गलती है? ये सारा घटनाक्रम होने के बाद जो अभी जमशेदपुर साहब के पास व्हाट्सएप में फोटोज आया उसी व्यक्ति का जो फ्रॉड कर रहा है, तो क्या ये हंगामा होने के बाद आया? तो ये पहले से अभी आया। अभी जब हम लोग ये सारा मैसेज कन्वे हुआ ना ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तभी मेरे पास आया। तो उस व्यक्ति को जो है मतलब आप पहचानते हैं, जो यहाँ पे शोरूम आया था, तो उसको बहुत अच्छा से पहचानते हैं? सर मैं डील नहीं कर रहा था, हमारी एग्जीक्यूटिव डील कर रही थी। मैं एज ए शोरूम मैनेजर हूँ, तो मैं तो जो मैडम है, जो आपकी एग्जीक्यूटिव है, वो पहचानती हैं उनको? सर वो कस्टमर, हमारे तो रोज़ 500 कस्टमर का फुटफॉल है सर। तो हम तो हमारे शो में जब तक कोई भी कस्टमर आता है तो पहचानना क्या, हम तो उनको कस्टमर गाड़ी लेना है, उनको हमको गाड़ी देना है, बस यही हमारा रिलेशन है उनसे। वो जब आपके पास आए थे तो उन्होंने एक कंपनी के लिए मतलब कुछ वॉचर्स से रिलेटेड क्या बात की थी? कि वो हमारे जो फ्रेंड है वो डॉक्टर है रिम्स में। कोरोना काल के दौरान में जितने भी डॉक्टर्स ने ड्यूटी की है तो उनको वॉचर मिला है। उस वॉच और हमको 2 नहीं और भी गाड़ियाँ लेनी है,
तो हमारे फ्रेंड आ रहे हैं, सो प्लीज़ मेरा मोबाइल डिस्चार्ज कर गया है। देखिए वो पहले ही माइंड सेटअप किया हुआ था, वो पहले भी इनके बड़े भाई साहब के शॉप पे गया हुआ था। वो इतना बड़ा फाइल है जो हम लोग थाना में जमा कर दिए, इतना बड़ा फाइल है और बहुत चमचमाता बैग है। अच्छा, वो फाइल वाइल सब छोड़ के चल गया सारा चीज़। और मैं बता रहा हूँ ना, उसके बाद वो जब बिलिंग के लिए नीचे आया ना, तो ये जब खोज रहे थे इतना में CCTV कैमरा के फुटेज में आप देख सकते हैं, कस्टमर आया यहाँ पर। उसके बाद हम लोग से मेरे से ही आज तक पूछा कि ये ATM कहाँ है। तो हम बोले सर देखिएगा, वो हम बोले सर इस दीवार से लगा हुआ ICICI बैंक का ATM है, तो चले जाइए। वो कस्टमर तब भी नहीं भागा है, वो कस्टमर तब भी नहीं, सॉरी वो फ्रॉड तब भी नहीं भागा है, वो सामने एंट्रेंस से नहीं भागा, वो फिर से बैक टू बेसमेंट गया है और कुछ देर के बाद वो झट से वैसे निकला है। और निकलने के बाद गार्ड के बगल से जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं उसके बीचों बीच होते हुए वो ICICI के बैंक का फ्लोर पर चढ़ा और सट से निकल गया। अब सर हम लोग कैसे जान सकते कि कौन फ्रॉड है? अब देखिए भाई साहब ये कंफ्यूजन में उनको लग रहा था कि वो हमारा स्टाफ है, जबकि हमारा स्टाफ तो पूरा फुल ड्रेस में रहता है। और हम लोग सोचते हैं कि वो तो इतना कॉन्फिडेंस से हाथ हिलाकर बुलाया इनको यहाँ टेबल में, तो हम लोग तो लग रहा है कि इनके फ्रेंड है। और वो पहले भी हम लोग को बोल चुके हैं कि हमारे फ्रेंड आ रहे हैं जो डॉक्टर हैं। अब ये जो हादसा हुआ है आपके शोरूम में, इसके बाद से आप क्या सीख रख रहे हैं? क्या ये जो फ्रॉड किया है उसका फोटो आप बाहर लगाइए और बोलो कि इस चीज़ से सावधान रहिए? सर हम लोग तो पूरी ऑटोमोबाइल सेक्टर में, क्योंकि ईजिली वो ऑटोमोबाइल सेक्टर को ही अपना टारगेट किए हुए हैं। ये जमशेदपुर बाइक्स इंडिया में किया, उसका देखिए सेकेंड हमारे को, जबकि ईस्ट इंडिया का नंबर टॉप डीलर है। आज 13 साल मेरे को यहाँ काम करते हो गया, ये फर्स्ट टाइम है कि हम लोग इस तरह का इंसिडेंस देखें, जो हम लोग के लिए बहुत ही बुरा रहा, बहुत ही बुरा। आपके पास जब वो आए थे कि हम इस कंपनी से, हमारे एक जो दोस्त हैं वो डॉक्टर है, कंपनी से नहीं, हम लोग हमारे जो दोस्त हैं डॉक्टर हैं, तो हम डॉक्टर्स का सारा प्रोसेस कर रहे हैं। हमारे ये दोस्त है जिनको कोरोना काल के दौरान वॉचर्स मिला है, तो सारा प्रोसेस हमको कंपनी होती तो आप शायद उससे आइडेंटिटी कार्ड हम जब एक्चुअली क्या होता है ना, वॉचर्स जो निकलता है ना, तो वॉचर्स पे हम लोग जो कंपनी का वॉचर्स पे निकलता है वो कस्टमर के नाम से होता है, लेकिन इनका वॉचर नहीं था, ये अपनी वाइफ के नाम से गाड़ी दे रहा था। लेकिन तो सर अभी रोकना चाहिए था वहाँ पर। इस तरह का लगातार जो है घटनाएं घट रही हैं, क्राइम हो रहा है, बहुत सारे फर्जी बहुत सारे कॉल भी आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि शोरूम भी जैसे आते हैं तो शोरूम में आप लोग नंबर भी किसी को प्रोवाइड कर देते हैं। ना सॉरी, इस तरह का हम लोग किसी भी, अगर आप भी सर कंपनी नहीं है, अगर ऐसे कंपनी में अगर इस तरह की घटना घटती है तो फिर लोगों का विश्वास टूट जाएगा। सर आप लोग का बात आई एग्री विथ यू, आप लोग का कहना सही है, लेकिन सर आप बताइए इतने में हम कैसे जानेंगे कौन फ्रॉड व्यक्ति है? कोई भी मेरे को चाकू मार के चला जाएगा तो हम कैसे जानेंगे कि सर वो चाकू मारने के लिए मेरे को आया है? बताइए। अच्छा सर एक बात बताइए, इतना डिसेंट जो हो गया ना मामला हुआ, ये फ्रॉड मामला हुआ, इसके बाद से आप क्या सीख रखते हैं अपने शोरूम के प्रति और क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, ये बताइए। सर मैं तो यही मैसेज, आज फर्स्ट टाइम जो हम देखे ये 13 साल में, तो हम तो अकाउंट एक्सप्लेन हम बता नहीं पा रहे कि अब हमको क्या करना चाहिए, बट अब यही कि सचेत रहना पड़ेगा, कस्टमर को पूरा ब्रीफ करना होगा, कस्टमर्स को भी कन्वे करना पड़ेगा सर हम लोग। और ये जो कस्टमर्स ये जो फ्रॉड अभी करके गया है ये आदमी, क्या इसका फोटोज बाहर लगाएंगे आप? ऑब्वियस लगाएंगे सर, हम तो सोशल मीडिया पे भी डाल रहे हैं। और मैंने पेन ड्राइव में, चूंकि इन्होंने जाके शायद FIR कर रहे थे, तो थाना से हम लोग को कॉल आया था, हम थाना गए, हमने भी थाना में सना दर्ज कर दिया, क्योंकि सना हम सर के फेवर में ही डाले हैं कि निष्पक्ष जांच की जाए। और एक मिनट एक सवाल ये है ना, इम्पोर्टेंट सवाल। यस सर बोलिए। अभी आप सारी बातें बहुत आसानी से बता रहे हैं, शुरुआत में आपने मीडिया से बदतमीजी क्यों की? क्या कहेंगे सर? पैनिकिज्म इसलिए, सॉरी, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा। अब चूंकि सर हमारा शोरूम एडमिनिस्ट्रेशन मैं देख रहा हूँ, तो जैसे आपने कहा कि बस शोरूम मैनेजर से मिलना चाहिए, तो एक बार हमसे तो सर आके इंटरेक्ट होंगे ना सर, हमसे पूछेंगे ना सर, बहुत सारी चीज की जवाब। मीडिया जो है सर, मीडिया सर आंखों पर, मीडिया सर आंखों पर सपोर्ट में ही रहती है। सर मैं कह रहा हूँ सर, मैंने हम लोग के भी, हमारे इनके भी जो भी हुआ उसके लिए आई एम सो सॉरी। ये पीछे में जो खड़े हैं वो बंदे कौन है? हमारे मार्केटिंग मैनेजर है। वो अपना जैकेट फॉर खोली गई, यूनिफॉर्म आपका है या सर हम लोग सारे यूनिफॉर्म में ही रहते हैं। आई कार्ड बाहर निकाल के रखिए। देखिए ऐसी वो बंदा था फ्रॉड है ना, जो क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म को ऐसा छुपा रखा हुआ था, ठीक है, ये जैसा भी तो वन सेकंड बोलिएगा, देखिए क्लिपिंग में उसने जैकेट में खुला हुआ है। नहीं अच्छा मैं बता रहा हूँ जिस कॉन्फिडेंस से अगर आया और यहीं का नंबर हमको डिटेक्ट किया डायलर ट्यून के अंदर कि होंडा शोरूम से नंबर दिख रहा था हमको, तो हम उसको बाइक कॉल भी किए। कॉल जब मेरे को आया तो जब हम यहाँ पहुँचे तो बाइक कॉल भी किए, तो वही रिसीव किया, संदीप नाम से ही रिसीव हुआ था। तो हाँ रिसीव हुआ था,
तो हम तो कॉन्फिडेंस है हमारे कि क्या बोलते हैं यार, इस पे भरोसा है। आज होंडा इतनी बड़ी कंपनी है, यहाँ का शोरूम, यहाँ से मैंने गाड़ियाँ, मेरे फैमिली कितनी गाड़ी ली है। तो आज तो मैं इस टेबल को जानता हूँ, इस ब्रांड को जानता हूँ, यह बड़ा ब्रांड है। बट अगर मिस यूज इन लोगों का फ़ोन से अगर ऐसा होने लगे फ्रॉड, तो ये गलत है। आज तो मेरे साथ अगर जब पैसा उसको पेमेंट किया था जो फ्रॉड, हाँ, उसको आपने पैसा पेमेंट किया था, क्या रिसीव की डिमांड आपने नहीं की? नहीं, रिसीव मांगा मैंने ना, तो ही बोला कि 2 सेकंड के अंदर मैं रिसीव दे रहा हूँ। पहले तो वो एसेसरीज का साने लगा, वो बोला कि 15 मिनट लगता है एसेसरीज बनने के अंदर, फिटिंग होने के अंदर। तो मैम और एक तिरकी मैम है, वो और मैं और तीनों लोग मैं गया नीचे में, और वो पसंद करवाया गाड़ी। मैंने घर पे वीडियो कॉलिंग के अंदर भी बात किया, तो फिर गाड़ी का कलर चूज़ किया। उसके बाद वो बोला ठीक है, इसको निकलवाओ, इसको असेंबल करना चालू करो। उसके बाद पेपर वर्क होने लगी, तो मैम बोली कि ऐसा कि पेन और आधार कार्ड आप दो। तो मेरे पास मैंने व्हाट्सअप बोला कि कर दे रहा हूँ, मेरे पास। देखिए जानवी जी, एक बात बताइए, आपके साथ जो मामला हुआ ऐसा, तो क्या आपका जब पुलिस थाने गए थे वहाँ पे, क्या वहाँ पर आपका आवेदन लिखा गया, लिया गया या नहीं लिया गया, ये बताइए। नहीं, आवेदन तो मेरा पहले पुलिस थाने हम गए, तो बोला कि लिख करके दो। फिर जब हम उस पर एक लिख के जब मैंने दिया, तो थाना बोला कि ऐसा है कि ये तो अल्टर तुम लिख के आए हो, ये मैं केस नहीं लूँगा। तो मैं बोला कि सर क्यों नहीं, या क्यों नहीं लीजिएगा इसके अंदर, कि ये लापरवाही है। अगर रीज़न पूछा कुछ, मैंने पूछा, तो बोला कि नहीं, आप तो क्या बोलते हैं, एक साइडर मैंने एक FIR में लिखा था कि जो भी स्टाफ है उन लोगों का मिस्टेक से या मिली भगत से ये फ्रॉड मेरे साथ 50,000 का टोपा पहनाया गया मेरे को। तो अगला बोला बड़ा बाबू थाना प्रभारी बोले हमको कि अभी तो ऐसा नहीं है कि अभी नहीं होगा, उल्टा तो मतलब हमको बोले कि केस होगा, बढ़ता जाएगा। हम भी सोचे कि अगर मैनेज करते, शोरूम भी मैनेज करता, कि जैसे हम ये भी बोले कि यार मैनेजर साहब भी अगर मैनेज करते हैं कि मैनेज मतलब जैसे कि फ्रॉड अगर हो गया, आपसे भी गलती हुई, हमारे से भी गलती अगर हो गई केस का बात को, तो यहाँ पे तो कोई वैसा शॉर्ट था नहीं कि आप। कहने का मतलब है कि अगर हमारे स्टाफ के द्वारा अगर आप पैसा देते हैं, अगर वो नहीं देता तो हम मैनेज करते हैं, आप तो किसी और को दिए जो यहाँ का स्टाफ नहीं, तो हम कैसे मैनेज करें? हाँ ठीक है, मगर एक गलती तो किसी कस्टमर से ऐसी टेबल में पैसा लेते हैं या नो वे, हमारा कैश काउंटर है, बस कोई भी कस्टमर है वो सब वाली cash counter में ही हमारे जमा करता है। यहाँ कोई भी बंदा। आप जैसे बता रहे हैं जहांगीर जी कि आपने यहाँ से पेटेंट कस्टमर, यहाँ के बहुत सी गाड़ियाँ यहाँ से पहले परचेज की है आपने, तो क्या पहले भी ऐसे ही आप टेबल में पैसा पे किया हो या फिर काउंटर? नहीं, बिलिंग तो काउंटर पे होता था। काउंटर भी होता है। ये आपके पास जब नया घटना सामने आया कि आप काउंटर में ही पैसा दे? नहीं, वो बंदा हमको हाँ, वो बोला, ऐसा बोला ना, मतलब पता ही नहीं चला कि वो बोला कि बस हम पैसा दीजिए, वहाँ से आपका हम स्लिप लेके आ रहे हैं। अच्छा, आप दोनों के साथ तो ये घटना मामला हो गया है, शोरूम चाहे आपके साथ जो बिल्कुल जो घटना घट गई, आप लोग दोनों क्या चाहते हैं इस मामले की जांच हो और आरोपी पकड़ाए? जांच होने के लिए ही तो सर हम लोगों ने सनद दर्ज किया ना। आपने सना हम तो कस्टमर के, मैं सना का कॉपी दिखा सकता हूँ आपको। लेकिन आपका तो सना एक्सेप्ट किया, मगर वो बोल रहे हैं कि उनका सना एक्सेप्ट नहीं किया। इसका थाना में FIR है, यहाँ पर FIR मेरा FIR को दर्ज नहीं किया गया। उसका कॉपी जब मैंने सुबह मांगने के लिए गया, तो उन्होंने बहुत सारे बातें बोली कि ऐसा है कि तुम भी उल्टा फंस सकते हो इसके अंदर। तो मैं बोला कि मैं 50,000 रुपया यहाँ से डुबा भी दिया और मेरा फ्रॉड भी हो गया, उसके बाद मैं फंस कैसे जाऊँ। और बोला कि ऐसा है कि जो एक कॉल जो आई वो कंपनी की फ़ोन थी और मैं ट्रस्ट कर गया, तो बोला कि देखो यार तुमको मैं भी फ़ोन दे रहा हूँ मजबूरी के तहत के अंदर। क्या करना बोले कि क्या मैं तो ये मैसेज देना चाहता हूँ कि एक बार अगर पब्लिक जो है उसको सचेत हो जाना चाहिए गाड़ियाँ लेने में या शोरूम के ऊपर। ये तो ट्रस्ट ही टूट गया, मेरे को तो ट्रस्ट टूट गया है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर अली होता है। ट्रस्ट टूटा हुआ।